कहानी की शुरुआत नदी किनारे बसे एक गांव से होती है। वहाँ एक छोटी लड़की नदी के किनारे खेल रही होती है। तभी उसका पापा आता है और कहते हैं, बेटा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर ही रहना। अगर गलती से पानी में गिर गई तो कोई बड़ी मछली तुम्हें निगल सकती है। ये सुनकर लड़की हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, अगर कोई मछली मुझे पकड़ भी लेगी तो मैं उसमें नमक मिर्च डालकर खुद ही उसे खा जाऊंगी। ये सुनकर उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तू ऐसा करेगी तो सच में पानी का राक्षस तुम्हें पकड़ ले जाएगा। ये सुनकर लड़की हंसते हुए कहती है, पापा राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होते। तब उसके पापा पानी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो पानी के नीचे क्या तैर रहा है। ये सुनकर छोटी लड़की चुपचाप पानी की ओर देखने लगती है। तभी अचानक उसका पापा पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उसे डरा देता है। लड़की डर कर रोने लगती है। उसे हंसाने के लिए उसका पापा पानी में मजाकिया चेहरे बनाता है और फनी मोमेंट करने लगता है, जिससे लड़की हंसने लगती है और बहुत खुश होकर चिल्लाती है, पापा एक और बार करतब दिखाओ ना। लेकिन तभी कोई चीज उसके पापा को पानी के अंदर खींच लेती है और उसके पिता को बेरहमी से मार डालती है। गांव वालों को लगता है कि उस आदमी को नदी के राक्षस ने खा लिया है, इसलिए राक्षस से छुटकारा पाने के लिए वे एक तांत्रिक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी अपनी मंत्र शक्ति से पानी में एक खास बम फेंकता है। जोरदार धमाका होता है और एक दैत्य मछली मरकर पानी की सतह पर तैरने लगती है। पुजारी दावा करता है कि उसने पानी में रहने वाले राक्षस को मार दिया है। फिर हमें वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जुवान है। वह वहाँ से गुजर रहा होता है और उसे महसूस होता है कि अभी भी यहाँ कोई बुरी ताकत मौजूद है। असल में जुवान एक डेमन हंटर होता है जो राक्षसों और दानवों का शिकार करता है। जुवान गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि जिस दैत्य मछली को पुजारी ने अब भी मारा है वह कोई राक्षस नहीं थी, वह तो एक आम मछली थी और असली राक्षस अब भी नदी के नीचे मौजूद है। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की माँ भी नहीं, क्योंकि जुवान का रंग रूप ठीक नहीं था और लोग उसे देखकर भरोसा नहीं करते थे। पुजारी सभी गांव वालों से कहता है, यह भिखारी मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इसे रस्सी से लटका दो। गांव वाले पुजारी की बात सुनकर जुवान को रस्सी से नदी के किनारे लटका देते हैं। फिर पुजारी गांव वालों से कहता है, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है, आप लोग बेफिक्र होकर नदी में जा सकते हैं। ये सुनकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं और नदी में कूदकर तैरने लगते हैं। सब खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जुवान की नजर पानी में घूमते हुए शैतान पर पड़ती है। वह देखता है कि पानी का शैतान नदी में नहाने वाले लोगों की तरफ बढ़ रहा है। जुवान जोर से चिल्लाकर सबको नदी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक पानी का शैतान उन लोगों पर हमला कर देता है और कई लोगों को मार देता है। जो बच जाते हैं वे जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलकर छिप जाते हैं। तभी हम गांव के मुखिया को देखते हैं जो गुस्से में पुजारी से कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला था। पुजारी कहता है, मैंने तो शैतान को मार दिया था, अगर कोई दूसरा आ गया तो हम क्या करें। तभी राक्षस अपनी लंबी जीभ से मुखिया को लपेटकर निगल लेता है। यह देखते ही गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। जुवान सबसे कहता है कि सब लोग ऐसा नाटक करें जैसे वे मर चुके हों, ताकि पानी का शैतान कुछ न करे। गांव वाले जुवान पर इतना जुल्म करने के बाद भी वह गांव वालों की मदद कर रहा था, क्योंकि जुवान दिल से बहुत अच्छा इंसान था, भले ही वह एक डेमन हंटर हो। इस बार गांव वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वही तरीका अपनाते हैं। तभी वही छोटी लड़की अपनी माँ की तरफ दौड़ती है, लेकिन पानी का राक्षस उसे पकड़ लेता है। उसकी माँ और बाकी गांव वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस लड़की को निगल जाता है। उसकी माँ पानी में कूद जाती है ताकि राक्षस को मार सके। इसी बीच जुवान अपनी रस्सियां काटकर आजाद होने की कोशिश करता है। तभी राक्षस उसकी माँ के सामने आ जाता है। वह रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, लेकिन राक्षस उसकी बात नहीं सुनता और उसे भी निगल लेता है। इसके बाद नदी का राक्षस आसपास की इमारतें तोड़ने लगता है, जिससे गांव वाले संतुलन खोकर नदी की तरफ फिसलने लगते हैं। तभी एक मासूम बच्चा फिसलकर सीधे नदी में गिर जाता है। राक्षस बच्चे को खाने ही वाला होता है। तभी जुवान आगे बढ़कर बच्चे को बचा लेता है। वह पानी से भरे एक झूले पर चढ़ जाता है और बच्चे को सुरक्षित ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी राक्षस पुल के बचे हुए खंभों को भी तोड़ देता है। जुवान नीचे गिर जाता है और राक्षस उस पर हमला करने दौड़ता है। जुवान चालाकी से बच निकलता है और राक्षस लकड़ी के एक टुकड़े पर जा गिरता है और राक्षस लकड़ी पर फंस जाता है। राक्षस पूरी ताकत लगाकर पानी में लौटना चाहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद सभी गांव वाले शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर निकाल नहीं पाते हैं। तभी एक बहुत मोटी औरत आगे आती है। उसका वजन हर कदम पर जमीन को भूकंप की तरह हिला रहा था। जब वह लकड़ी के ब्लॉक पर छलांग लगाती है तो वह लकड़ी से हवा में उछल जाती है। राक्षस जोर से भागते पुजारी के ऊपर गिरता है। पानी से बाहर आकर नदी का राक्षस जल्दी कमजोर हो जाता है और मरने लगता है। अचानक वह एक साधारण जवान आदमी में बदल जाता है। यह सब देखकर गांव वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी जुवान
सबको मना कर देता है और कहता है मुझे इसे काबू करने दो, मैं शैतानों को पकड़ना जानता हूँ। जुआन अपना सामान नीचे रखता है और नर्सरी राइम्स वाली किताब निकालता है, वही किताब जो उसके गुरु ने उसे दी थी। जुआन उस किताब में लिखी राइम्स गाने लगता है, लेकिन राक्षस उसके काबू में नहीं आता। वह जुआन को मारना पीटना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ एक लड़की पहुँचती है, उसका नाम डुआन था और वह भी जुआन की तरह एक डेमन हंटर थी। लेकिन डुआन जुआन की तरह दयालु नहीं थी, वह किसी पर दया नहीं दिखाती थी और हर राक्षस को पकड़ लेती थी। यहाँ हम देखते हैं कि डुआन पानी के राक्षस को बहुत मारती है। फिर डुआन अपने जादू से उस राक्षस को एक छोटी सी डेमन गुड़िया में बदल देती है। यह देखकर गांव के सभी लोग डुआन का धन्यवाद करते हैं। फिर डुआन जुआन से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर जुआन खुद को बताता है कि मैं भी एक राक्षस शिकारी हूँ। फिर वह उसे बुद्ध की नर्सरी राइम वाली किताब दिखाता है। यह देखकर डुआन उस पर हंसने लगती है और अपना जादुई कंगन उसे दिखाती है। इसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। फिर जुआन अपने गुरु के पास जाता है और उसे पानी वाले राक्षस के बारे में बताता है, लेकिन उसके गुरु को पहले से ही सब पता होता है। वह उसे बताते हैं कि कभी पानी का राक्षस बहुत दयालु हुआ करता था। एक बार उसने एक बच्चे को बचाया था जो पानी में डूब रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि राक्षस उस बच्चे को पकड़ने आया है। इस गलतफहमी के कारण लोगों ने उस दयालु राक्षस को मार डाला और उसकी लाश नदी में फेंक दी और उसी पल उसका दुख और क्रोध मिलकर उसे असली पानी का राक्षस बना देते हैं। जुआन अपने गुरु से पूछता है कि क्या बुद्ध की ये नर्सरी राइम्स सच में ताकतवर हैं? गुरु कहते हैं हाँ, इन राइम्स की मदद से कोई भी राक्षस अच्छा और शांत बनाया जा सकता है। जुआन कहता है लेकिन मैं भी दूसरे डेमन हंटर्स की तरह राक्षस को मारना चाहता हूँ। उसके गुरु उसे रोकते हुए कहते हैं मारना कोई समाधान नहीं है, किसी भी राक्षस को शांत और सही रास्ते पर लाने के लिए बुद्ध की राइम्स सबसे अच्छा तरीका है। यह सुनकर जुआन रोने लगता है और गुरु से कहता है मैं सबकी जान बचा सकता था, मैंने गांव वालों और एक निर्दोष बच्ची को नहीं बचा पाया। उसके गुरु कहते हैं कि तूने कोई गलती नहीं की, जब तू हर चीज का पूरा ज्ञान हासिल कर लेगा तब तू इन नर्सरी कविताओं की असली ताकत को समझ जाएगा। इतना कहकर गुरु जुआन को विदा कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कपल जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जैसे ही वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर एक वेटर वहां आता है और उन्हें रेस्टोरेंट की रोस्ट की हुई सुअर का मांस यानी भुना हुआ पोर्क दिखाता है। उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे खाना खाने लगते हैं। वे खाने का मजा लेते हैं और उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं जिसने भी यह खाना बनाया है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक जिसने खाना पकाया था उनसे मिलने आता है। लड़की उससे पूछती है कि आप इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेते हैं। फिर रेस्टोरेंट का मालिक अपना असली चेहरा दिखाता है जो बहुत डरावना और अजीब था। उन्हें समझ आ जाता है कि वह एक राक्षस है। राक्षस उन्हें मारने की कोशिश करता है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर रोस्ट किए हुए सुअरों पर जाती है। वे देखते हैं कि उन सुअरों के अंदर भुने हुए इंसानों के शरीर भी छिपे हुए हैं। ये भयानक हालत देखकर वे दोनों बेहोश जैसे हो जाते हैं और राक्षस उन्हें मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुआन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। तभी एक लड़की जुआन का स्वागत करने आती है और कहती है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे स्वादिष्ट डिश जरूर पसंद आएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जुआन एक डेमन हंटर था, इसलिए जो कुछ भी वहाँ हो रहा था जुआन अपनी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ देख सकता था। जहाँ लड़की को ग्राहक दिखाई दे रहे थे वहाँ जुआन को मरे हुए लोगों की लाशें दिख रही थी। उसे रोस्ट किए हुए सुअरों की जगह भुने हुए इंसान दिखाई दे रहे थे। तब जुआन उस लड़की से कहता है कि बस रुक जाओ। जुआन कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, मुझे पता है कि तुम राक्षस हो। यह सुनकर वह लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डुआन वहाँ आ जाती है और अपने जादुई कंगन से सभी राक्षसों को मार देती है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक बाहर आता है और डुआन उसे भी बुरी तरह पीटती है। यहाँ पता चलता है कि रेस्टोरेंट का मालिक दरअसल सुअर वाला राक्षस यानी पिग डेमन था। डुआन उसके दोनों हाथ पकड़ती है और जुआन से कहती है कि पिग डेमन को अपने अंदर खींचो। जुआन वैसा ही करता है और पिग डेमन को अपने अंदर खींच लेता है। फिर डुआन उसे अपने अंदर खींचती है और जादुई कपड़े में उसे कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डेमन उसके नियंत्रण में नहीं आता और अपना असली चेहरा दिखा देता है। तब दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने को मजबूर हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा होटल तबाह हो चुका होता है। डुआन जुआन से कहती है अगर हम सुअर दानव को मार देते तो हमें बहुत सारा पैसा मिलता, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि मैं उसे कैद नहीं कर पाई। जुआन कहता है मैं राक्षसों को पकड़ना चाहता हूँ और उनमें अच्छाई भरना चाहता हूँ। डुआन हंसते हुए कहती है ऐसा करके तू मर जाएगा। इसके बाद जुआन डुआन को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। डुआन उसकी नकदिलियत देखकर उससे मोहब्बत करने लगती है और इसलिए वह उससे एक किस मांगती है, लेकिन जुआन शर्मा जाता है और भाग जाता है। फिर वह अपने गुरु से मिलता है और रात की पूरी कहानी उसे बताता है। उसका गुरु कहता है हाँ मुझे उसके बारे में पता है, वह एक पिग डेमन है और यह पिग डेमन भी पहले बहुत दयालु था। वह बहुत क्रूर था लेकिन अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था और उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। फिर उन दोनों ने पिग डेमन को खंजर से मार दिया। यही कारण है कि वह पिग डेमन बन गया। जुआन कहता है गुरुजी मैं ऐसे
ऐसे राक्षस को कैसे पकड़ूं? वह तो बहुत शक्तिशाली है। गुरु उसे कहते हैं, इसे काबू करने के लिए तुझे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इंसान ढूंढना होगा जो तुझे डेमन को कंट्रोल करने का तरीका बताएगा। जुबान उस ताकतवर इंसान के बारे में पूछता है। गुरु जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और ताकतवर मंकी किंग है। बुद्ध ने उसे पहाड़ों की गुफा में 500 साल से कैद किया हुआ है। जुआन हैरान होकर कहता है, यह तो सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि मंकी किंग को आज तक कोई भी नहीं देखा है। जुआन पूछता है कि क्या सच में मंकी किंग वहाँ रहता है? गुरु उससे कहते हैं, यह बिल्कुल सच है। मंकी किंग को ढूंढने के लिए तुझे पुरानी घाटी में जाना होगा, जहाँ बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति मिलेगी, और मंकी किंग एक छोटी गुफा में रहता है। उसका गुरु कहता है कि मंकी किंग सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा और उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। फिर जुआन अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन रास्ते में राक्षस हंटर्स के बिछाए जाल में उसका एक पैर फंस जाता है। तभी कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनमें से एक के गले में डुआन का कंगन लटका होता है। वे उसे बताते हैं कि हम डेमन हंटर हैं, हम सिर्फ राक्षसों को ही नहीं बल्कि उन्हें पकड़ने वालों को भी मार देते हैं। उन्होंने डुआन को भी अपने साथ कैद कर रखा था। फिर डुआन उनसे कहती है कि जुआन मेरा पति है और हम डेमन हंटर नहीं हैं, हमें जाने दो। हंटर्स में से एक कहता है, अगर तुम पति पत्नी हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। फिर डुआन उससे कहती है कि सबके सामने बताओ कि हम पति पत्नी हैं और इसे साबित करो, क्योंकि अगर हम इसे साबित नहीं कर पाए तो वे हमें मार देंगे। जुआन साफ मना कर देता है। इस पर हंटर्स उसके गले पर खंजर रख देते हैं। मजबूरी में जुआन हाँ कह देता है, लेकिन डुआन जानबूझकर ज्यादा एक्टिंग करने लगती है। जुआन सब समझ जाता है और चुपचाप उसके हाथ से ताला खोल देता है। फिर वह कहता है, तुम सब आपस में मिले हुए हो। असल में वहाँ मौजूद सभी लोग डुआन के ही लोग थे और डुआन ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि वह जुआन के पास आ सके, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। वह जुआन से कहती है, मेरे पास तुझे मनाने का कोई और रास्ता नहीं था, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जुआन जवाब देता है, मैं तो बस एक शिकारी हूँ और मुझे अपना मकसद पूरा करना है, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। जुआन जाने लगता है, तब डुआन अपने लोगों से कहती है कि उसे बंदी बना लो। डुआन अपने साथियों से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जुआन मुझे क्यों पसंद नहीं करता। उसकी साथी जवाब देती है, मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ। इन कागज की गुड़ियों के साथ मैं इन्हें तेरी पीठ पर बांध दूंगी और तू मेरे कहे अनुसार काम करेगी। इसके बाद डुआन जुआन के पास जाती है, लेकिन बाहर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कठपुतली की वजह से डुआन भी उस लड़की के कंट्रोल में होती है, इसलिए वह जुआन पर हमला करने लगती है। जब जुआन होश में आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह भाग जाता है, लेकिन अब गुड़िया जुआन से जुड़ जाती है, जिससे वह लड़की की तरह नाचने लगता है। डुआन के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। तभी वे एक अजीब आवाज सुनते हैं। वे देखते हैं कि पिग डेमन वहाँ आ गया है। डुआन अपने साथियों से कहती है कि गाड़ी हटा दो। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिग डेमन और करीब आ जाता है। डुआन जुआन को बचाने के लिए उसे बाहर धकेल देती है। पिग डेमन गाड़ी पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। जुआन डुआन के पास आता है तो डुआन बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है। जुआन को लगता है कि वह मर चुकी है। वह रोते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब डुआन हंसने लगती है और कहती है, अब साबित हो गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर दोनों गले मिलते हैं, लेकिन तभी सुअर दानव और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक टाइगर समुराई आता है और दो राक्षसों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। समुराई आसानी से सुअर दानव को हरा देता है। सुअर दानव भाग खड़ा होता है और समुराई उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर वन लेग माइटी फुट नामक एक और समुराई से हो जाती है। उस समुराई की ताकत उसके पैरों में होती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक उनके बीच हवा से एक तलवार आकर गिरती है। वे देखते हैं कि तलवार फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस है, जो एक बेहतरीन तलवारबाज होता है। अब तीनों ही किसी न किसी तरह सुअर दानव को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो भी उसे पकड़ लेगा वही सबसे बड़ा हंटर कहलाएगा। इसी बात पर तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। जुआन उनसे कहता है, आप डेमन हंटर हो, इसलिए इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, आपको राक्षस से मिलकर लड़ना चाहिए। तभी एक डेमन हंटर उसे गरीब कहता है। डुआन यहाँ उसका समर्थन करती है, लेकिन जुआन कहता है, तुम मेरा ध्यान भटका रही हो, तुम मेरे उद्देश्य से मेरा ध्यान भटका रही हो, मेरा एक मकसद है। तब जुआन कहता है, तो तुम मुझे छोड़ दो। डुआन उसकी नर्सरी राइम्स वाली किताब फाड़ देती है, लेकिन जुआन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन अंत में जुआन उन पहाड़ों तक पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती। जुआन अपना मुंह एक कटोरे में धोता है, तभी उसे कटोरे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, मिरर में छिपे रिफ्लेक्शन को पहचानो। ध्यान लगा
जाकर वह पानी में आधी डूबी हुई बुद्ध की मूर्ति को देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि बुद्ध की मूर्ति पहाड़ों में ही है और वह उसे देख लेता है। वह मंकी किंग की गुफा ढूंढता है और उससे मिलता है। वहाँ उसे फूलों के नीचे छिपा हुआ एक रास्ता मिलता है। वह अंदर प्रवेश करता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है और पागलों जैसा बर्ताव करता है। जुआन डर जाता है और कहता है, मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। तब वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मैं ही मंकी किंग हूँ। वह जुआन को देखकर खुश होता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। 500 साल पहले मैं मूर्ख और बहुत शरारती था। मैंने बुद्ध की अवज्ञा की, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मैं 500 सालों से यहाँ कैद हूँ। मंकी किंग आगे कहता है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने खुद को बदल लिया है और अब मैं एक सच्चा और नेक इंसान बन गया हूँ। फिर जुआन उससे पूछता है कि वह पिग डेमन को कैसे शांत कर सकता है। यह सुनकर मंकी किंग कहता है कि उस राक्षस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। फिर वह जुआन को बुद्ध की वह मोहर दिखाता है जिसने उसे कई सालों से यहाँ कैद कर रखा है। वह आजाद होना चाहता है। वह बताता है कि इसी मोहर से सुअर दानव के अंदर अच्छाई लाई जा सकती है, लेकिन जुआन जानता है कि यही मोहर मंकी किंग की कैद की वजह है, इसलिए वह मना कर देता है। यह सुनते ही मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मना कर दिया। इसके बाद मंकी किंग खुद उस मोहर को हटाने की कोशिश करता है। तभी उसे तेज झटका लगता है और वह नीचे गिर पड़ता है। वह कुछ नहीं कर पाता। दुखी होकर मंकी किंग बुद्ध से कहता है कि मैंने यहाँ 500 साल बिता दिए हैं और अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे आजाद कर दिया जाए। तभी जुआन कहता है कि तुमने न कभी बुद्ध पर भरोसा किया और न ही कोई अच्छा काम किया। अगर तुमने ऐसा किया होता तो बुद्ध तुम्हें कब का छोड़ चुके होते। जुआन आगे कहता है कि अब मुझे पिग डेमन को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाला है। मंकी किंग कहता है कि पिग डेमन को यहाँ बुलाने के लिए एक सुंदर लड़की का इस्तेमाल करो, फिर मैं उसे शांत कर दूंगा। तभी डुआन वहाँ पहुँचती है और जुआन उससे उसके वहाँ होने के बारे में सवाल करता है। डुआन कहती है, मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि इस बार तुम्हें एक सुंदर लड़की की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह उनकी मदद करती है और पिग डेमन वहाँ प्रकट हो जाता है। पिग डेमन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा के अंदर बुला लेता है। फिर मंकी किंग उसे गुफा के अंदर खींच लेता है। जब डुआन और जुआन गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि पिग डेमन को एक छोटे सुअर में बदल दिया गया है। डुआन अपने जादुई कपड़े की मदद से उसे पिग डॉल में बदल देती है और जुआन को पानी का डेमन और पिग डेमन की कठपुतली सौंप देती है ताकि वह उन्हें अच्छा बना सके। फिर डुआन कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह कहकर वह अपने जादुई कंगन को एक अंगूठी में बदल देती है और उसे जुआन की उंगली में पहना देती है। जुआन हैरान हो जाता है और अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकलती। फिर जुआन एक पत्थर लेकर उसके अंगूठे को तोड़ने की कोशिश करता है। जुआन डुआन से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अगर यह अंगूठी नहीं उतरी तो मैं अपनी उंगली काट लूंगा। डुआन उदास होकर जादुई अंगूठी उसके अंगूठे से निकाल देती है। वह उसे उसकी नर्सरी राइम्स वाली किताब लौटा देती है और कहती है, मैं अल्फाबेट नहीं जानती, इसलिए इसे ठीक करने में मुझे 3 दिन लग गए। फिर वह माफी मांगती है और कहती है कि आज से वह उसे कभी परेशान नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। जुआन मंकी किंग को धन्यवाद देता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है उसे डुआन की याद आने लगती है और वह उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा से बुलाता है। वह उससे पूछता है, क्या आज चंद्रमा की रात है? जुआन जवाब देता है, हाँ। फिर मंकी किंग कहता है, मैं चांद नहीं देख पा रहा क्योंकि एक फूल गुफा को ढक रहा है। जुआन वह फूल तोड़ देता है और वहाँ के सारे फूल आग पकड़ लेते हैं। असल में वही फूल था जिसने मंकी किंग को गुफा में बंदी बनाया था, लेकिन जुआन मंकी किंग के जाल में फंस गया और उसने वह फूल तोड़ दिया और अब मंकी किंग बुद्ध की कैद से आजाद हो जाता है। फिर वह अपनी असली शक्ल में आता है और कहता है, अब मैं आजाद हूँ और बुद्ध भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जुआन कहता है, तुम गलत हो, बुद्ध अभी भी मौजूद हैं। जुआन हाथ जोड़कर बुद्ध के बारे में सोचता है। मंकी किंग उसके सारे बाल खींच लेता है और कहता है, बुद्ध झूठे हैं और तुम्हारा बुद्ध पर विश्वास भी कभी सही नहीं था, क्योंकि बुद्ध कभी यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तभी 3 डेमन हंटर वहाँ आते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर होता है और वह उन सभी को मार देता है। मंकी किंग जुआन के पास आता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। तभी डुआन आती है और अपने जादुई कंगन से बंदर राजा पर हमला करती है, लेकिन बंदर राजा आसानी से उसके हमले को रोक देता है और उसके हाथ और पैर तोड़ देता है। यह देखकर जुआन बहुत दुखी हो जाता है। डुआन कहती है, मैं तुम्हारे पास वापस आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? जुआन कहता है, हाँ, जब से
मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। डुआन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे गले लगा लो। जुवान रोते हुए उसे गले लगाता है और उसका कंगन अपनी उंगली में पहनाता है, लेकिन तभी मंकी किंग डुआन को अपनी ताकत से आकाश में फेंक देता है और वह नष्ट हो जाती है। मंकी किंग कहता है तुम जिस लड़की से प्यार करते थे मैंने उस लड़की को बर्बाद कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा बुद्ध क्या करेगा। तभी जुआन अपनी किताब निकालता है और नर्सरी कविता बोलने लगता है, लेकिन जब डुआन ने उसकी किताब जोड़ी थी तो उसे अल्फाबेट नहीं आती थी। तब वह अनजाने में बुद्ध के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि डुआन को पढ़ना नहीं आता था। अब जैसे ही जुआन उन मंत्रों का जाप करता है उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। बुद्ध की शक्ति उसकी रक्षा करने लगती है और मंकी किंग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसी समय पहाड़ पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति बनने लगती है। गुस्से में मंकी किंग उस मूर्ति को तोड़ देता है। तभी बुद्ध स्वयं प्रकट होते हैं और अपने बड़े हाथ से मंकी किंग को दबाने की कोशिश करते हैं। मंकी किंग गोरिल्ला का रूप लेकर बुद्ध के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और उनके हाथ के नीचे दब जाता है। इसके बाद मंकी किंग एक दिव्य दुनिया में पहुंच जाता है और वहां वह मानव रूप में बदल जाता है। जुवान उसके पास आता है और अपनी अंगूठी से उसके लिए एक मुकुट बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मंकी किंग जुवान के मंत्रों से सुधर चुका होता है। फिर हम जुवान के गुरु को देखते हैं। गुरु कहते हैं कि तुमने जीवन का असली मतलब समझ लिया है। जुवान जवाब देता है कि दुनिया दुखों से भरी है और सारे दुख खत्म करना मेरा काम नहीं है, वह सिर्फ बदलाव लाना चाहता है। इसके लिए उसे धर्म ग्रंथों की 22 किताबें पढ़नी होंगी। गुरु कहते हैं कि तुम्हें भारत जाना चाहिए और उन पवित्र पुस्तकों को ढूंढ कर पढ़ना चाहिए। यह रास्ता बहुत खतरनाक होगा, लेकिन उसकी मदद के लिए 3 राक्षस उसके साथ होंगे, जल दानव, पिग दानव और मंकी किंग, जो अब मानव रूप में है। तीनों अब सुधर चुके हैं और अपने स्वामी जुवान के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं।